Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए काफी आई ओपनिंग हो सकते हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां चीजें उतनी सिंपल नहीं रहती जितनी ऊपर से दिखती हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद आपके पार्टनर ने किसी और को चूज कर लिया है, लेकिन सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कई बार इंसान किसी और के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उसे सच में चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ सिचुएशंस, कुछ इमोशंस और कुछ कंफ्यूजन उन्हें उस तरफ धकेल देते हैं। आज की इस रीडिंग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो असली वजह क्या है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी अट्रैक्शन है, या कोई इमोशनल वीकनेस है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें उन्हें लगा कि ये रास्ता उनके लिए सही है या आसान। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है। क्या यह रिश्ता सच में स्ट्रांग है या सिर्फ एक इल्यूजन जैसा है जो वक्त के साथ खुद ही टूट सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके और उनके बीच जो असली बॉन्ड है उस पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कार्ड्स इस सिचुएशन के पीछे छुपी हुई कौन सी सच्चाई रिवील करना चाहते हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जिस कार्ड पर मेरी नजर पड़ी है वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखते एक बहुत क्लियरली बात समझ में आती है कि चाहे आज कितनी भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, चाहे आज आप दोनों के बीच कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, दिल की सच्चाई आपके पार्टनर की आज भी वही है। आपके पार्टनर ने अगर कभी अपना फ्यूचर किसी के साथ इमेजिन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। दिल के अंदर जो कनेक्शन होता है ना, उससे कोई भी सिचुएशन तोड़ नहीं पाती है। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ का वो हिस्सा है जहां उन्हें असली सुकून मिलता था। वो जगह जहां उन्हें लगता था कि दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, पर कोई है जो उन्हें बिना जज किए समझता। और यही वजह है कि जब वो आज अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें रियलाइज होती हैं। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने आपको कितना दर्द दिया है। शायद उन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले हों, ऐसे एक्शंस किए हों जिससे आपका दिल टूट गया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का एहसास है कि जिस इंसान को उन्होंने सबसे ज्यादा हर्ट किया है, वही इंसान उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
उन्हें लगता है कि आप ही वो इंसान हैं जिन्होंने उन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की। आपने कभी उन्हें बाउंड्रीज में बांधकर नहीं रखा, आपने उन्हें हमेशा अपना सपोर्ट दिया, आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इनपुट दिए, आपने हमेशा उन्हें ग्रो करने दिया, उन्हें उनका स्पेस दिया। आपका प्यार उन्हें आगे बढ़ाने की एनर्जी देता था। और जब वो आज की लाइफ को कंपेयर करते हैं ना उस वक्त से, जब आप उनके साथ थे, तो उन्हें एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है। पहले उनकी लाइफ में इमोशनल फ्रीडम थी। उन्हें लगता था कि वो अपने दिल की बात खुलकर कह सकते हैं क्योंकि आप बिना जज किए उन्हें समझते। लेकिन आज उन्हें लगता है जैसे उनकी इमोशनल फ्रीडम कहीं खो गई है। वो बात करने से भी डरते हैं। आपकी कमी उन्हें हर पल महसूस होती है। वो चाहे कितना भी बिजी रहने की कोशिश करें, चाहे अपने आप को कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन दिल के अंदर जो कनेक्शन है उन्हें बार बार आपकी याद दिलाता रहता है। इसलिए दिल के अंदर एक ही डर, कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। टैरो में इसे विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी कहा जाता है। और जब ये कार्ड इस सिचुएशन में आता है तो एक बहुत डीप इमोशनल ट्रुथ सामने आता है। आपके पार्टनर के दिल में अगर किसी इंसान के साथ खुश रहने की विश है, अगर किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ शेयर करने का सपना है, तो वो आप हैं। ये बात शायद उन्होंने कभी वर्ड्स में एक्सप्रेस ना की, लेकिन दिल के अंदर जो सच होता है ना, उसे इंसान खुद से भी ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाता। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, आप उनकी इमोशनल हैप्पीनेस है। आपके साथ उन्हें लगता था कि लाइफ में अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है और एक ऐसी शांति है जो बाहर कहीं और नहीं मिल सकती। जब आप उनके साथ थे तब उन्हें लगता था कि सब कुछ पॉसिबल है। आप उन्हें मोटिवेट करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे और उन्हें ये फील करवाते थे कि वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपका प्यार उनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह था जो उन्हें हर दिन ग्रो करने की स्ट्रेंथ देता था। और शायद इसी वजह से आज जब वो आपसे दूर है तो उन्हें अपनी लाइफ में थोड़ी इनकम्प्लीट एनर्जीज फील होती हैं, उन्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों उनके अंदर वो सैटिस्फेक्शन नहीं है जो पहले हुआ करती थी। कभी कभी वो खुद से ही सवाल करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको इतना हर्ट नहीं किया होता, अगर उन्होंने आपको इतना दूर नहीं किया होता, तो शायद आज उनकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होती। आप उनके लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ की वो विश है जिसे वो सच होता हुआ देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि वो आज भी आपको खोना नहीं चाहते। दिल के किसी कोने में अभी भी ये होप जिंदा है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड आपकी एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली शो करता है। आप वो इंसान हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें इमोशनली समझा भी। हर इंसान प्यार तो कर लेता है, लेकिन किसी को दिल से समझना, उसकी फीलिंग्स को बिना वर्ड्स के महसूस करना, ये बहुत रेयर होता है। आपके पार्टनर को हमेशा लगता था कि जितना आप उन्हें समझते हैं उतना कोई और शायद कभी समझ ही नहीं सकता। आप उनके मूड को समझ लेते थे, उनकी साइलेंस को भी फील कर लेते थे। और यही वजह थी कि जब भी उनकी लाइफ में क्योस होता था, जब भी उन्हें लगता था कि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तब उन्हें आपके पास आकर एक अलग सी शांति मिलती। आपने उनके साथ अपने रिश्ते को नर्चर की। आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में नर्चरिंग एनर्जीज कभी डाली ही नहीं।
इस बात का एहसास अब आपके पार्टनर को है। आज जब वो आपसे दूर है तो उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। उन्हें लगता है आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में दोबारा शायद कभी नहीं आएगा। आपकी जगह उनके जीवन में कोई नहीं ले सकता है। आपने कभी उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं की। आपने उन्हें हर तरह से एक्सेप्ट की। आपने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया कि वो आपके अकॉर्डिंग चले। आपने उन्हें उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट की। और शायद इसी वजह से आज जब वो अपनी करंट सिचुएशन को देखते हैं तो उन्हें फील होता है कि जिस तरह की फ्रीडम उन्हें आपके साथ मिलती थी वो कहीं और नहीं मिल रही। उन्हें आपकी कमी हर रोज महसूस होती है और दिल के अंदर एक ही बात चल रही है उनकी कि काश वो वक्त वापस आ सकता। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। ये कार्ड ट्रुथ का होता है, क्लैरिटी का होता है और इस रीडिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रिवील कर रहा है। आपके पार्टनर के दिल में अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। वो समझने लगे हैं कि उनकी लाइफ में क्या सच है और क्या सिर्फ एक टेम्परेरी इल्यूजन था। जब इंसान किसी इमोशनल स्ट्रॉम में होता है तब कभी कभी वो गलत डिसीजंस ले लेता है। कभी कभी वो ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां उसे लगता है कि शायद यही सही डायरेक्शन है। लेकिन वक्त के साथ जब इमोशंस सेटल होते हैं तब इंसान को सच्चाई दिखने लगती है। आपके पार्टनर भी आज कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जब वो आपके साथ थे तब उनकी लाइफ में कितनी ग्रोथ थी, कितनी पॉजिटिविटी थी। आपने हमेशा उन्हें मोटिवेट किया, आपने उन्हें उनके ड्रीम्स परस्यू करने के लिए इनकरेज किया। तो अब उन्हें इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहिए अगर वो इसी तरीके की एनर्जी को सारी जिंदगी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं और इसके लिए अब वो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब वो पीछे देखते हैं ना, वो आपके बिना अपनी लाइफ को देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि जो पीस, जो प्रॉस्पेरिटी, जो अबंडेंस उन्हें चाहिए वो सिर्फ आपके साथ ही जुड़ी हुई थी। इसीलिए दिल के अंदर एक बहुत बड़ा फियर है। वो आपको खोना नहीं चाहते। उन्हें लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा वक्त हो गया और इस रिलेशनशिप का चार्ज उन्हें अब अपने हाथ में लेना चाहिए। वो आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ का असली कनेक्शन कहाँ पर है। सो ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपके पार्टनर को आपके प्यार की अहमियत समझ में आ रही है। आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज नहीं किया, ये बात भी समझ आ रही है। लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ है क्यों। उस सवाल का जवाब आपको आगे जरूर मिलेगा, लेकिन इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ ये कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि डेस्टिनी सिर्फ चाहने से नहीं बनती। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से चीजें चेंज नहीं होती। डेस्टिनी उन एक्शन से बनती है जो लोग टाइम के साथ लेते हैं। आपके रिश्ते में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ सिर्फ आप और आपके पार्टनर ही नहीं थे इस रिश्ते में, यहाँ एक थर्ड पार्टी भी है जो हमेशा एक्शन की एनर्जी में रहती है। ये वो एनर्जी है जो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करती है, हर मौके को समझती है और फिर उस मौके का फायदा उठाना भी जानती है। ये थर्ड पार्टी हर मौके को ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। शायद आपको लगता हो कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सिर्फ अपनी बातों से इन्फ्लुएंस किया है,
शायद आपको लगा हो कि इस थर्ड पार्टी ने इमोशनल मैनिपुलेशन से आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच ली, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बाकी कार्ड्स भी देखूं तो कहानी कुछ और ही नजर आ रहा है। यहाँ पर सिचुएशन सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपके रिश्ते की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। जो एनर्जी पहले आप दोनों के कनेक्शन में फ्लो करती थी, उस फ्लो को ही डिस्टर्ब कर दिया गया है। यहाँ पर बार बार ऐसी एनर्जीज का यूज हुआ है जो नेचुरल नहीं थी। ऐसी प्रैक्टिसेस का यूज किया गया है जिससे आपके पार्टनर की ओरिजिनल एनर्जी वीक होने लगी। धीरे धीरे उनकी थिंकिंग चेंज होने लगी, उनके इमोशंस पर भी इफेक्ट पड़ने लगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ फिर भी सामने आती है। इतना सब होने के बाद भी आज भी आपके पार्टनर आपको ही मैनिफेस्ट करते हैं। आप दोनों के बीच का जो ये दिल का कनेक्शन है ना, वो खत्म नहीं हो। और शायद यही चीज इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बन गए। इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके रिश्ते के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया। इस थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया और आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपने कंट्रोल में कर। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कंफ्यूजन, मेंटल ब्लॉकेज और एक ऐसी सिचुएशन को शो करता है जहां इंसान सच देखना चाहता भी है और उसे इग्नोर भी कर रहा होता है। आपके पार्टनर ही इस वक्त कुछ ऐसी ही स्टेट में नजर आ रहे हैं। उनकी एनर्जीज काफी कंफ्यूज हो चुके हैं। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कंफ्यूजन नेचुरली क्रिएट नहीं हुआ है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि उनके आसपास ऐसी एनर्जीज का इन्फ्लुएंस रहा है जिससे उनका इनर बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। इस थर्ड पार्टी ने अलग अलग फुल मून, नो मून पर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक किया, स्पेल वर्क किया और बार बार किया। इसी वजह से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे। जब किसी इंसान की एनर्जी डिस्टर्ब होती है ना, तब उसके डिसीजंस लेने की एबिलिटी भी इफेक्ट हो जाती है। वो अपनी ओरिजिनल थिंकिंग से दूर होने लगता है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो ये जो इंसान है, ये वो है ही नहीं जिनसे आपने कभी प्यार किया। और सच कहूं तो आपका ये फील करना गलत भी नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन गई और वो जो लेयर है वो डार्क एनर्जीज की। ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक नॉर्मल ट्राइबल एनर्जी नहीं है। ये वो एनर्जी है जो बार बार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही है पास्ट में, बट अब सिचुएशन एक क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुकी है। ये थर्ड पार्टी अब फाइनल स्टेप ले चुकी है। इसने फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन आप दोनों के बीच में चैनलाइज कर दिया है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये जो साइकिल है, ये जो आने वाला नो मून है, इसके पास मटेरियलाइज हो जाएगा, जहां ये थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन को परमानेंटली तोड़ देगी। इसका मतलब नो मून तक आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्सेबल है। उसके बाद इस रिश्ते की एनर्जीज रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम अपने पार्टनर को ये सारी चीजें समझा देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आपके पार्टनर कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। प्लीज आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके जो पार्टनर हैं, उनकी अपनी एनर्जीज जो है वो तो कहीं दब गई हैं। आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक किया जा रहा है। ये जो फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन है, ये यही तो है कि आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्र है उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि जो आपके पार्टनर के हार्ट में आपको लेकर फीलिंग्स है वो कभी सरफेस ही ना हो पाए। अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं ना, तो आपके पास ये नो मून तक का ही वक्त है। उसके बाद तो मैं आपके रिश्ते की एनर्जीज पिक भी नहीं करूंगी। फिर तो नेक्स्ट साइकिल नए लोगों के लिए होगा, आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला है ये साइकिल। ठीक है, तो अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं,
तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है? और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने रिश्ते को बचा लीजिए, ये आखिरी ही तो चांस है, सारी ज़िंदगी नहीं तो ये सोचते रहेंगे कि एक मौका था, काश उस वक़्त हमने कोई एक्शन ले लिया होता। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड लॉस, आइसोलेशन और इमोशनल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर की करंट स्टेट भी कुछ ऐसी ही नजर आती है। बाहर से शायद सब नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन अंदर से वो काफी एम्प्टी फील कर रहे हैं। जब से वो आपसे दूर हुए हैं, उनकी लाइफ में एक इमोशनल गैप क्रिएट हो गया है। जो वार्मथ उन्हें आपके साथ मिलती थी, वो उन्हें अब और कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ एक और लेयर भी है। ये डिस्टेंस सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि एनर्जेटिक लेवल पर भी फील हो रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को। इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया, इस थर्ड पार्टी ने बार बार ऐसी एनर्जीज का यूज किया जिससे आपके पार्टनर का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो जाए। जब किसी इंसान की बेसिक एनर्जी डिस्टर्ब होती है ना, तब वो अपनी असली पर्सनालिटी से भी दूर होने लगता है। इसी वजह से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको चूज करना ही नहीं चाहते। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ है, जैसे उनकी थिंकिंग किसी और डायरेक्शन में पुश हो रही है। ये सब चीजें उनके अंदर भी स्ट्रगल क्रिएट कर रही है। वो खुद भी अंदर से स्टेबल फील नहीं कर पा रहे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि इतनी कंफ्यूजन और डिस्टर्बेंस के बाद भी उनके दिल में आपके लिए जो कनेक्शन है वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं। और इसी वजह से तो इस थर्ड पार्टी ने इतना बड़ा स्टेप अब उठाया है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंस का कार्ड। ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन और स्ट्रगल की एनर्जी को शो करता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये सिचुएशन सिर्फ एक सिंपल लव ट्रायंगल नहीं है। यहाँ एनर्जीज का एक इंटेंस क्लैश चल रहा है। एक तरफ आपका कनेक्शन है जो प्योर इमोशंस पर बेस्ड है, और दूसरी तरफ वो एनर्जी है जो कंट्रोल और डोमिनेंस चाहती है। ये थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन को तोड़ने के लिए काफी टाइम से एफर्ट्स कर रही है। शुरू में शायद ये सिर्फ एक इंटरफेरेंस था, लेकिन धीरे धीरे ये इंटरफेरेंस एक प्लान बन गया। कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसने फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सिचुएशन एक ऐसे फेज में एंटर हो चुकी है जहां फाइनल पुश दिया जा रहा है। ये पुश इस इंटेंशन के साथ दिया जा रहा है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन परमानेंटली ब्रेक हो जाए। और कार्ड्स ये भी सिग्नल दे रहे हैं कि जो प्रोसेस चल रहा है वो नो मून के टाइम के आसपास अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ सकता है। अगर इस एनर्जी को उस वक्त कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप दोनों एक दूसरे के फ्यूचर से कंप्लीटली अलग हो जाएं। इसीलिए सिचुएशन अब नॉर्मल फेज में नहीं है, ये एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट बन चुकी है। ओके, तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड दर्द का, हार्ट ब्रेक का है, और एक ऐसी सिचुएशन का है जहां दिल को गहरी चोट लगती है। आप सबने शायद अपनी लाइफ में इस एनर्जी को महसूस किया होगा। कभी कभी लगता है जैसे जिस इंसान से हमने सबसे ज्यादा प्यार किया, वही इंसान हमें सबसे ज्यादा हर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ कार्ड्स एक और लेयर दिखा रहे हैं। ये जो दर्द है, ये सिर्फ एक नॉर्मल हार्ट ब्रेक नहीं है। यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है उसमें एनर्जीज का एक ट्रैप क्रिएट हुआ है। आपके पार्टनर खुद से, अपनी चॉइस से इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। ये एक एनर्जेटिक ट्रैप है जिसे आप दोनों उस वक्त समझ ही नहीं पाए। इसी वजह से कभी कभी आपको लगता है
कि आपके पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल ही बदल गया है। कभी आप सोचते हैं कि ये वो इंसान है ही नहीं जिनसे आपने प्यार किया है, जैसे उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। लेकिन इस कार्ड का मैसेज ये है कि सिर्फ जज करने से कुछ भी चेंज नहीं हो। अगर आप सिर्फ दूर खड़े होकर सिचुएशन को देखते रहेंगे तो ये दर्द और गहरा हो सकता है। ये वक्त आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझा रहा है। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ फीलिंग्स काफी नहीं होती, एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड एक ऐसी स्टेट को शो करता है जहां इंसान इमोशनली नम हो जाता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से इंसान थोड़ा थक चुका होता है। आपके पार्टनर की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही लग रही है। उनके अंदर कंफ्यूजन है, इमोशनल प्रेशर है और उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। इसी वजह से कभी कभी आपको लगता है कि वो आपकी तरफ बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पर एनर्जीज का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग रहा है कि उनका इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है। कभी कभी यूनिवर्स किसी रिश्ते को एक टेस्ट के फेस से लेकर जाते हैं। ये वही मोमेंट हो सकता है जहां आपको डिसाइड करना है कि आप सिर्फ सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि अगर इस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया तो डिस्टेंस धीरे धीरे परमानेंट बन सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, और फाइनल कार्ड है, दैट इज सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। ये कार्ड मूवमेंट का है, ट्रांजिशन का है और एक ऐसे फेज का है जहां इंसान एक डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलकर दूसरी डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है। इस कार्ड का मैसेज बहुत क्लियर है। ये वक्त वेट करने का नहीं है। अगर आप सिर्फ ये सोचकर रुक गए कि शायद टाइम सब ठीक कर देगा तो हो सकता है सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए। यूनिवर्स कभी भी किसी रिश्ते को प्लेट में सजाकर नहीं देते। यूनिवर्स सिर्फ गाइडेंस देते हैं और इस वक्त भी गाइडेंस ही आपको मिल रही है। अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन सच है, सच्चा रिश्ता है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर वो इंसान जिसके साथ आपका दिल जेन्युइनली जुड़ा हुआ है, तो फिर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। क्योंकि अगर इस फेज को इग्नोर किया गया तो बाद में सिचुएशन वापस चेंज नहीं हो पाएगी, एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाएगी, आपके रिश्ते की डायरेक्शन ही शिफ्ट हो जाएगी और आपको आपके पार्टनर खुद से दूर जाते हुए नजर आएंगे। इसलिए कार्ड्स एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि एक्शन लीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने रिश्ते को खत्म होने से बचाएं। डिसीजन आपके हाथ में है। यूनिवर्स ने रास्ता दिखा दिया है, अब उस पर चलना है या नहीं चलना है ये आपकी चॉइस है। ओके, सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।